एरिस्टोटल्स फॉल्सी, जिसे हम हिंदी में अरस्तू भी कहते हैं, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था जो गलत था। हम आज उसी के बारे में स्टडी करेंगे। अरस्तू कौन थे? लेट्स सी। अरस्तू एक ग्रीक फिलोसोफर थे। वो प्लेटो के स्टूडेंट थे और अलेक्जेंडर के टीचर थे। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा अलेक्जेंडर के बारे में, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उन्होंने काफ़ी सब्जेक्ट लिखे थे: फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, पोइट्री, थिएटर, म्यूजिक, लॉजिक, रेटोरिक, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, एथिक्स, बायोलॉजी एंड जूलॉजी। चलिए, तो इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था? इन्होंने कहा था कि जब भी कोई बॉडी मूव करेगी तो उस पे एक्सटर्नल फोर्स होना जरूरी है। एन एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू कीप अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। काफी सालों बाद जब गैलीलियो साहब आए तो उन्होंने अरस्तू के स्टेटमेंट को गलत बताया। क्यों गलत बताया उसकी रीजन हम बताते हैं। पहले मिलते हैं गैलीलियो साहब से। ये गैलीलियो साहब हैं जिनका स्टेटमेंट था, वेयर द सेंस फेल अस रीजन मस्ट स्टेप इन। जहाँ पर सेंसेस फेल होते हैं, जहाँ पर हमारी सोचने समझने की जो पावर है, जिससे हम सोच नहीं पाते हैं कि आखिर ये रीजन क्यों है, वहाँ पे रीजन जरूर होता है। इस इसे हम इजी वे में कह सकते हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं कि ये रीजन क्या है, वहाँ पे रीजन कुछ ना कुछ जरूर है। तो वही इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉल को रोल किया, ठीक है। रोल करने के बाद उन्होंने देखा कि ये फाइनल हाइट तक नहीं पहुंचती, तो इसलिए इन्होंने इंक्लाइन प्लेन को थोड़ा सा बेंड कर दिया। फिर देखा कि ये थोड़ा और डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। इन्होंने क्या किया, इंक्लाइन प्लेन को पूरी तरह से हॉरिजेंटल बना दिया। फिर उन्होंने देखा कि बॉल इजी वे में अच्छी खासी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। यहाँ इसे किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे तो अरस्तू की बात गलत हो गई। अरस्तू ने कहा था कि किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में होने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है, पर यहाँ तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है, लेकिन वो हमें फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन अपोज करती है मूवमेंट को। तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि एक्सटर्नल फोर्सेस वेयर नेसेसरी टू काउंटर द अपोजिंग फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन टू कीप बॉडीज इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में होने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत तो है, और वो एक्सटर्नल फोर्स क्या करती है? फ्रिक्शन को बैलेंस करती है, क्योंकि किसी भी यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी, कोई भी बॉडी है, उस पर फ्रिक्शन फोर्स जरूर लगेगी, और उसी फ्रिक्शन फोर्स को अगेंस्ट हमें एक्सटर्नल फोर्स की अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए आप सोच सकते हैं, जब आप चलते हैं तो आपके पैरों में भी फ्रिक्शन लगती है, नहीं तो आप स्लिप कर सकते थे। अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो आप इजी वे में चल भी नहीं पाते। खैर, फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है।